नमस्कार। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज ये वीडियो कुछ खास होने जा रहा है। अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। ये धरती हम सब के लिए ऊपर वाले ने अपने मोहब्बत के सदक़े में हम सब के लिए प्रेम से बनाई थी। और इस धरती पर पेड़, पौधे, झरने, तालाब, नदियाँ, पहाड़, ये सब अपने आप में अनूठे हैं। और ये कृति उस ईश्वर की है जिसको हम सब ने बनाया है। लेकिन इंसानियत के दुश्मनों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। इंसानियत के दुश्मनों ने पहाड़ों को खोदना शुरू कर दिया है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना तीव्र गति से जारी है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य ने जब जब प्रकृति के साथ छेड़खानी की है तो इसका बहुत बड़ा परिणाम हम इंसानों को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसी प्रजातियों में फैली हुई बीमारियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये पशु पक्षी, ये जानवर जो खामोश है, जिनके पास जुबान नहीं है, सिर्फ दिल है, वो भी एक धड़कता हुआ। इन मासूम जानवरों को देखो, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन इस प्रकृति में वृक्षों की कटाई लगातार इस तरह से चल रही है कि देखने के साथ कोई भी इंसान जो संवेदनशील है उसका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इंसान को खुशियां कहाँ पसंद है, बस अपने झूठे मद में, अहंकार में और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मात्र चंद पैसों के लिए इंसानियत के दुश्मन बने हुए ये लोग कौन है? ये लोग क्या चाहते हैं? इनका मंसूबा क्या है? इनके विचार क्या है? इस बात से हम सभी अनभिज्ञ हैं। जो भी है, प्रकृति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ अगर हम करेंगे तो हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आइए आज ही संकल्प लें कि हम वृक्ष लगाएंगे। पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे जो हमें ताजी हवा देते हैं, पेड़ पौधे जो गांव, खेत, खलियानों को बरकरार रखते हैं, उन्हीं वृक्षों को काटा जा रहा है, वो भी इतनी बेरहमी से। इन मासूम पशुओं को देखो, इन बहते हुए झरनों को देखो, इस तालाब को देखो, इस नदी को देखो। अरे प्रकृति हम सब के लिए बनी है, लेकिन हम इंसानों की फितरत है कि बस अपने ही मत में, अपने अहंकार के लिए, अपना नाम का दर्जा ऊंचा पाने के लिए चंद पैसों के सिक्कों की खनक से चांदी के जूते बनवाकर हम खुद अपने सर पे मारने जा रहे हैं। भला ऐसा क्यों? हालांकि हम सबको सोचना चाहिए कि प्रकृति के साथ ये छेड़छाड़ ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं पैसा कमाना चाह रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं मनुष्य की उम्र 60, 70, 80, 90 साल तक की होती है। और उसके बाद वो पैसों का करेगा क्या? लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने कबीले के लिए बहुत सारे पैसों के ढेर पर इंसान बैठना चाहता है, जबकि खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और आराम से नींद आ जाएगी। लेकिन मनुष्य, वाह रे मनुष्य, जिस तरह से प्रकृति का नुकसान हो रहा है, ये इस बात के संकेत है कि आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां एक साथ होंगी। और उन बीमारियों का खोज करते करते हमारे वैज्ञानिक आकाश की तरफ खुली आंखों से देखेंगे और सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के साथ हमें बहुत सारी खामियां खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए जंगल के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, जो झरने हैं, प्रकृति का जो उपहार हमें मिला है, जो हमारे सर का ताज है, हिमालय है, पर्वत है, वो ज्यों का त्यों अगर रहेगा तो हम सब चैन की सांस ले सकेंगे। आप ये मानिए कि वो हमारे पहरेदार है। और ये खूबसूरत से मोर, पशु, पक्षी,
इन सब का अधिकार उतना ही है इस धरती पे जितना कि हमारा है। लेकिन मनुष्य मनुष्य कहाँ बाज आता है। मनुष्य पूरी दुनिया को जीतना चाहता है अपने झूठे अहंकार में, अपने झूठे मद में। जबकि एक ना एक दिन ये सब कुछ छोड़ के हम इंसानों को जाना होगा। तब कुछ नहीं रहेगा, रहेगी तो ये प्रकृति, ये धरती। तो दोस्तों, आप इतिहास उठा के देख ले। आज के 200, 300, 400, 500 साल पहले जो लोग थे, उन्होंने कम गुस्ताखियां नहीं की थी, लेकिन आज उनके नामो निशान भी नहीं है। लेकिन प्रकृति और ये वृक्ष, ये धरती, ये पेड़, ये पौधे सब वैसे के वैसे हैं। माना कि समय बदल रहा है, लेकिन समय के बदलते बदलते प्रकृति को हम बदलना चाहेंगे तो ऐसा संभव कभी नहीं है। बाद में झूठी कहानियां लिखी जाएगी, बाद में बड़े बड़े इतिहास के पन्नों पर सुनहरे नाम अंडरलाइन कर दिए जाएंगे, लेकिन वो सच होगा ये जरूरी नहीं। वर्तमान में हमें जरूरत है, जहां कहीं भी कोई वृक्ष को काटते हुए नजर आए, हमारा हाथ उसके हाथ को पकड़कर, उसकी आंखों में आंखें डालकर हमें कहना चाहिए कि भाई रुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, ये वृक्षों की कटाई रुकेगी नहीं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि वृक्ष लगाएंगे और जीवन पाएंगे। आने वाली नस्लों के लिए हमें पेड़ लगाना बहुत जरूरी है।